तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेडी स्टडी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास में हम यूपी टेट के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके सी टेट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, बाल विकास का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है। तो जो बाल विकास का अध्ययन है वो गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक किया जाता है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास सतत, क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास सतत, क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसका कथन है? तो हरलॉक का। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसका कथन है? तो हरलॉक का। बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है। बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है, जिसे सिरोपुच्छीय या सेफेलोकॉडल कहते हैं। सिरोपुच्छीय या सेफेलोकॉडल कहते हैं। सेफेलोकॉडल। विकास केंद्र से बाहर की ओर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो विकास के केंद्र से बाहर की ओर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो समीप दूरमुखी सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। किशोर अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष काल किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। किशोर अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल किसने कहा? स्टेनली हॉल ने। सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? तो शेष अवस्था को। शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। किस अवस्था को टोली या समूह की आयु या गैंग एज कहा जाता है? किस अवस्था को टोली या समूह की आयु या गैंग एज कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को। तो बाल्य अवस्था को समूह की आयु, टोली की आयु और गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। मिथ्या परिपक्वता की काल किसे कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को। तो रॉस के अनुसार, तो रॉस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बताया है। बालक में तर्क और चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? बालक में तर्क और चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? तो बाल्य अवस्था में। तो बाल्य अवस्था में। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था से प्रबल होती है? आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था से प्रबल होती है? तो शेष अवस्था से। शेष अवस्था से आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित गामक अवस्था की अवधि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित गामक अवस्था की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित गामक अवस्था की अवधि है। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? वस्तु स्थायित्व का गुण है वो संविदीय पेशी अवस्था में आता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का क्या काल क्या है? तो 7 से 11 वर्ष। तो 7 से 11 वर्ष। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोहल वर्ग ने। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेव वाइगोस्की ने। तो लेव वाइगोस्की ने। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसका विचार है? भाषा अर्जन की जो क्षमता है जन्मजात होती है, ये विचार है नोआम चॉम्स्की का। नोआम चॉम्स्की का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जी और एस फैक्टर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जी और एस फैक्टर किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हावर्ड गार्डनर ने। तो हावर्ड गार्डनर ने। और बुद्धि के 8 प्रकार बताए।
मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? मानसिक आयु, मेंटल एज की अवधारणा किसने दी थी? तो बिने और साइमन ने। तो बिने और साइमन ने मानसिक आयु की अवधारणा दी थी। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो टर्मन ने। तो एम मेंटल एज बटे करेंट एज इंटू 100 किसने दिया था? तो ये दिया था टर्मन ने। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्या संबंधित है? सृजनात्मकता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। सृजनात्मकता के पितामह किसे माना जाता है? तो पॉल टॉरेंस को। वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है। बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया था? तो बीजमैन ने। बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया था? तो बीजमैन ने। वंशानुक्रम का वाहक किसे कहा जाता है? वंशानुक्रम का वाहक किसे कहा जाता है? तो जीन को। जीन को वंशानुक्रम का वाहक कहा जाता है। बालक की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? बालक की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? परिवार को। तो परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था कौन सी है? तो सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था कौन सी है? तो विद्यालय है। विद्यालय और मीडिया। तो सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था कौन हो जाएगी? विद्यालय और मीडिया। और सामाजिकरण की जो प्रथम संस्था है वो होती है परिवार। भाषा का विकास में संवेदनशील काल कौन सा है? भाषा विकास में संवेदनशील काल कौन सा है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो भाषा विकास में संवेदनशील काल कौन सा है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम। तो अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और एरर का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो BF स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था BF स्किनर ने। अल्बर्ट बांडुरा किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? अल्बर्ट बांडुरा किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के लिए। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो फ्रोबेल। तो फ्रोबेल हो जाएंगे। प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे माना जाता है? तो किलपैट्रिक को। किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बालकों को एक साथ सामान्य शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बालकों को एक साथ सामान्य शिक्षा देना। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? तो 1:30। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से। डिसग्राफिया डिसग्राफिया किससे संबंधित है? तो लेखन विकार से। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन विकार से। डिसकैलकुलिया डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो गणितीय गणना विकार से। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो गणितीय गणना विकार से। अधिगम का सूझ का सिद्धांत अधिगम का सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? तो कोहलर ने। अधिगम का सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? कोहलर ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है किसने कहा था? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ये कहा था वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ ने कहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ब्रिजेश के अनुसार 2 वर्ष तक के बालक में कितने संवेग विकसित हो जाते हैं? तो सभी मुख्य संवेग।
व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का विश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। प्रासंगिक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का निर्माण किसने किया था? तो मरे और मार्गन ने। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों का उद्यान। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सुविधादाता की।